प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। सार्वजनिक मंचों पर जब प्रभावशाली व्यक्ति अपनी प्रशंसा और दूसरों का अपमान करते हैं तो क्या ऐसे लोगों का विरोध करें या सरलता से स्वीकार कर लें? देखिए, ये हर जगह की समस्या है। हर जगह समाज में धार्मिक कार्यों में कई लोग आगे होते हैं और जो लोग आगे होते हैं उनका पूरा का पूरा उन कार्यक्रमों में अपना प्रभुत्व होता है। अच्छा कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मान सम्मान भी मिलना चाहिए, उनकी प्रशंसा भी होनी चाहिए और होती भी है। लेकिन कार्यकर्ता खुद अपने प्रशंसा चाहे, ये थोड़ी शोभनीय नहीं है। ये व्यक्ति के उथलेपन का प्रतीक है और न केवल अपनी प्रशंसा अपितु अपनी प्रशंसा के साथ औरों का अपमान या पराभव करने की प्रवृत्ति और भी ओछी प्रवृत्ति है। पर ऐसे लोग होते हैं। आपने पूछा हम उनके विरुद्ध क्या करें, तो भैया क्या कर सकते हो? उनका मंच है, उनका प्रपंच है, तुम उसमें अपने आप को मत उलझाओ, अपना काम करो और एक तरफ निकल जाओ। सबसे अच्छा रास्ता यही है। वे गलत नहीं है, लेकिन ये उनकी दुर्बलता है और ऐसी दुर्बलता के शिकार लोगों से हमें अपने आप को बचना और बचाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। एक छोटा सा पासवर्ड मोबाइल में गलत पढ़ने पर सबका उसका लॉक नहीं खुलता है, तो गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान का मोक्ष मार्ग कैसे खुलेगा? सब फॉरगॉट पासवर्ड है, सब पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड फिर से पाइए। समझ गए? कोई ऐसी व्यवस्था एक बार पासवर्ड भूल जाए तो फिर कोई वापस मिल जाए है कि पासवर्ड खोया तो गया? क्या तुम्हारे एप्लीकेशंस में क्या सिस्टम भैया? दोबारा मिल जाता है ना। धर्म में भी है, सम्यक को पालोगे पासवर्ड फिर मिल जाएगा, और मिथ्यात्व में जाओगे तो भूल जाओगे। समझ गए ना? तो फॉरगॉट के बाद वापस आप उसको ले सकते हैं। तो आप अपनी खोई हुई उस श्रद्धा को बदल दीजिए, आत्मा को जगा दीजिए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक वो पासवर्ड नहीं पाओगे तो मोक्ष का द्वार कतई नहीं खुलेगा। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के घर में दुर्योधन रूपी अनीति और दुशासन रूपी भ्रष्टाचार से कमाया गया धन प्रवेश न करे, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपने कहा है कि हम अपने आप को दुर्योधनी वृत्ति से कैसे बचाएं। देखिए, दुर्योधन बहुत खतरनाक है, इसको तो श्री कृष्ण भी नहीं समझा सके। दुर्योधन को बदलना मुश्किल है, उसका तो वही हस्त्र करना पड़ेगा जो महाभारत में हुआ। महाभारत में क्या हुआ? खात्मा हुआ। जैन महाभारत के अनुसार दुर्योधन बदले, तो आप अपने आप को बदलिए, उन वृत्तियों को नष्ट कीजिए। हमारे अंदर जब तक दुराग्रह का भाव होगा हम दुर्योधनी प्रवृत्ति से नहीं बच पाएंगे। हमारे अंदर का दुराचार मन के दुशासनत्व को प्रकट करता है। दुराग्रह और दुराचार से बचना है तो अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है, आध्यात्मिक चेतना को जगाने की जरूरत है। पांडवों के अंदर कोई दुराग्रह नहीं था, वे सात्विकता की प्रतिमूर्ति थे। कौरवों में सबके साथ दू लगा, दुर्योधन, दुशासन, एक थी दुश्शीला, ये सब उल्टे नाम, दुर्मुख आदि जितने भी नाम थे। इसका अर्थ मैं दूसरे अर्थ में लेता हूँ तो पांडवों में सदाचार था, अनाग्रहीपन था, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण का मतलब है विवेक। और कौरवों के साथ ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि उनके पास श्री कृष्ण का अभाव था, अर्थात विवेक का अभाव था। विवेक से नाता जोड़ो, अपने भीतर हृदय में विवेक को जगा लो, सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। गुरुवर नमोस्तु। आज का व्यक्ति 5 दिन ऑफिस में व्यस्त रहता है और बचे 2 दिन को ऐसे जीना चाहता है कि जिया ही ना हो, तो इंसान इससे कैसे बचे? जब जिन लोगों का लक्ष्य
केवल पैसा कमाने का होगा वो इनसे कभी नहीं बच पाएंगे। और जिनके जीवन का लक्ष्य शांति, सुकून, स्नेह और सौजन्य को पाना होगा, उनके सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। आप जॉब कीजिए, पर ऐसी भाग दौड़ की जॉब मत कीजिए। आप ये तय कीजिए कि मेरी प्राथमिकता क्या है। केवल पैसा कमाना, पोस्ट पाना, पैकेज पाना, अथवा प्रसन्नता को पाना। अपने परिवार के साथ ठीक तरीके से तालमेल बना करके जीना। यदि आपका लक्ष्य केवल पैसे का है, आपकी प्राथमिकता में आपकी जॉब है, तो आप इनसे कभी नहीं बच पाएंगे। और आपकी प्राथमिकता से में जॉब से पहले परिवार की खुशहाली, मन की शांति और प्रसन्नता है, तो आपके सामने ऐसी स्थितियां कभी निर्मित नहीं हो सकेगी। तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, वैसी जागरूकता रखिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए। और एक समय सुनिश्चित होना चाहिए, टाइम टेबल ऐसा व्यवस्थित होना चाहिए। महानगरीय जीवन में बड़ी जटिलता है। घर से ऑफिस 1 घंटा 2 घंटे का रास्ता, 10-10, 12-12 घंटा काम करना होता है। घर से 8 बजे निकलते, रात के 10 बजे के पहले आ नहीं पाते। ये बड़ी बिगड़ी हुई जीवन शैली है, इसमें एक परिवर्तन जरूरी है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिकता लाना चाहिए। अगर किसी कारण से 5 दिन तक आपको कामकाज में लगना है, तो 6वें और 7वें दिन जो छुट्टी मिलती है, उसमें केवल मौज मस्ती ना करें, उसमें कुछ ऐसा ट्रीटमेंट लें जो आपके मन को ऊर्जा दे। आप आउटिंग पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, रेस्तराओं में जाते हैं और मन पार्टियां अटेंड करते हैं 2 दिन में, और फिर सोमवार को वही मंडे ड्रैग आ जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि इन 2 दिनों में आप किसी तरह से समय काटते, अपना मन बहलाते हो, ऊर्जा नहीं पा पाते। संत कहते मन को बहलाओ मत, मन को बदलो, मन को रिचार्ज करो, ऊर्जावान बनाओ। ध्यान करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जो तुम्हें तुम्हारे लिए ऊर्जावान बना सके, तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक माध्यम बन सके, ऐसा सत प्रयास करो। तो फिर कभी डर किसी तरह का नहीं होगा। तुम सोचोगे नहीं ये बला नहीं है, चलो ये मेरे जीवन का एक पार्ट है, मुझे इसे पूरा करना और आगे देखना है। 5 दिन में कर्म के लिए, 2 दिन अपने और अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, ये कर ले तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। कोई जैन युवा निस्वार्थ भाव से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष कर रहा हो, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और कोई भी राजनीति के क्षेत्र में अगर आगे आना चाहता है तो आगे आना चाहिए, पूरी ताकत से आना चाहिए और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपना काम करना चाहिए, पर अपनी सीमाओं को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, लेकिन जो हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी धार्मिक सीमाएं हैं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको हम सुरक्षित रख करके करें। राजनीति में आगे आने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है जिसमें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे और जीवन की पवित्रता खंडित कर दे, तो मैं इसे अपने जीवन की हार समझता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। जैन युवा नेताओं का समाज के प्रति और समाज का उस नेता के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? देखिए, समाज का दायित्व अपने आप मिलता है अगर वो आगे बढ़े। समाज को चाहिए कि कोई राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो उसे आगे बढ़ाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ऐसी ताकत दिखाए कि खुद समाज उसके पीछे लग जाए। दोनों तरफ से गड़बड़ होता है। जो राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज सबसे पहले हमको ही आगे बढ़ाए। तो राजनीति के क्षेत्र में आगे आया नहीं जाता, लाया जाता है, और उस व्यक्ति को खुद आगे बढ़ाया जाता है जिसके अंदर वैसी काबिलियत और योग्यता होती है। उसे चाहिए कि समाज के सबको लेकर के अपने सामाजिक और धार्मिक परंपराओं की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़े, और समाज को चाहिए कि उसकी हुनर और प्रतिभा को देखकर उसे प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाए। गुरुवर नमोस्तु। कर्ता अपने कर्म को करके भूल जाता है, लेकिन कर्म अपने कर्ता को क्यों नहीं भूलता है? परछाई कभी मनुष्य से दूर होती है? बोलिए। नहीं। वो उसके पीछे चलती है। तो पाप छाया की भांति हमारे पीछे चलेगा। कर्म हमारी अपनी परछाई है,
परछाई कर्ता का अनुगमन करेगी। बिंब के पीछे प्रतिबिंब होता है। कर्ता बिंब है और कर्म प्रतिबिंब है। इसलिए कर्ता कितना भी अपने आप को दूर करे, कर्म उससे दूर होने वाला नहीं है, उसे भोगना ही पड़ेगा। और कर्म को भोगने का एक ही तरीका है, परछाई है तो उसका सामना करो, उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो, अपनी दृष्टि मोड़ो। गुरुवर नमोस्तु। हम भगवान के दर्शन पूजन आदि करते हैं, फिर भी भगवान हमारे सामने ना आते हैं और ना विपत्ति के समय हमारी सहायता करते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भक्ति करने से भगवान आकृष्ट होते हैं, पर भक्ति करोगे तब तो। पूजन करना, भजन करना, गीत गाना ये भक्ति नहीं है। भक्ति है क्या? भक्ति परम प्रेम है जो अमृत रूप है। बहुत अच्छा सवाल किया है। भक्ति के दर्शन को समझे। जिस क्रिया को हम भक्ति मानते हैं वो क्रिया मात्र का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। परम प्रेम, परम प्रेम क्या है? जिसके बिना रह न सको। बोलो, जिससे प्रेम होता है उससे बिछुड़ते हो तो कैसा लगता है? बोलो, दुख होता है। भगवान को मंदिर से छोड़ के जाते हो, तकलीफ हुई आज तक कभी? बोलो नहीं। वहां तो दर्शन करते करते भी 2 बार घड़ी देख लेते हो, देर हो रही। तो प्रेम कहां हुआ? भगवान से प्रेम जगाओगे तभी भगवान आएंगे। प्रेमी को ही चाहते हैं, अप्रेमी को नहीं। एक बार एक भगत भगवान के पास चला गया, भगवान से शिकायत करने लगा कि प्रभु आपने बहुत गलत किया। बोले क्या? बोले मैं आपका दीवाना, आपका प्रेमी, और आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। देखो कितनी विरह वेदना है मेरी। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले यही करना था तो आप पहले ही दिन बोल देते, एक तरफा प्रेम तो नहीं बढ़ता, मैं आपके पीछे पागल। आप पहले दिन कह देते, चैप्टर क्लोज होता था, एक तरफा प्रेम तो नहीं होता, मैं पागल तो नहीं होता। भगवान उसकी बात पूरी सुनते रहे। बाद में जब भगवान के चरण पकड़ लिया कि भगवान आखिर बोलो तो सही, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? तब भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं। मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। बोले भगवान बताइए। बोले बस इतनी बात बता, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूं, तो इतनी बात बता दे कि तू भी केवल मेरे से प्रेम करेगा और किसी से नहीं करेगा। मैं आज तैयार हूं। भगवान खड़े हैं हमारी प्रतीक्षा में, पर उनने कंडीशन डाल दी कि जिस दिन तेरा प्रेम केवल मुझसे होगा उसी दिन मैं तुझे मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा। तो जब तक ये मोह माया का प्रपंच है ना, भगवान सामने नहीं आते, कहते ये तो खुद कर लेगा। गुरुवर नमोस्तु। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी है। भगवान इंसान की सांसें गिनता है कि कल इतनी थी और आज इतनी कम बची है। तो इंसान पैसों के पीछे क्यों भागता है? इंसान नीचे बैठकर रुपए गिनता है, दौलत गिनता है और खुश होता है, कल इतनी थी आज इतनी हो गई। उसके इस कृत्य पर ऊपर वाला हंसता है और वो कहता है कल इसकी इतनी सांसें थी आज इतनी कम हो गई। अब क्या करे? इंसान को समझ में क्यों नहीं आता? जिस दिन इंसान को अपने भीतर की सांसों का मूल्य बोध हो जाएगा, उस दिन वो दौलत के पीछे पागलपन अपने आप छोड़ देगा। मेरी सांसें कितनी कीमती है जानो? जड़ धन से जीवन धन का मूल्य ज्यादा है। हर क्षण हमारा जीवन छूट रहा है, कभी भी सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये जिस दिन हमें समझ में आ जाए उसी दिन हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। इंसान मन की शांति को अपना लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन ये लक्ष्य नहीं, जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसे कैसे होता है? देखिए बात सही है, मन की शांति हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मन से पार जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। मन के ऊपर जाए। मन शांत होगा, लेकिन स्थायी रूप से शांत तब तक नहीं होगा जब तक हम मन के पार नहीं जाएंगे।
तो हमें जब स्थायी रूप से पार होना, ऊपर जाना है, तो हमें मन के ऊपर उठना पड़ेगा, और वो अध्यात्म के मार्ग से है। मन की शांति एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, वहाँ से हम अपने आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शुरुआत करते हैं। लेकिन हमें मन से मुक्ति पाना है, चेतना के स्तर पर जीना है, वही अध्यात्म है, तभी हम भगवत्ता को प्रकट कर पाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। मृत्यु के बाद जो भूत प्रेत आत्मा आदि संसार में भटकती है, तो इस बात में कितनी सत्यता है? आत्मा और शरीर का संबंध है, जब तक हमारी आयु है तब तक रहता है। आयु छीन होते ही शरीर अलग हो जाता, आत्मा अलग हो जाती है। लेकिन हमारी आत्मा अशरीरी कभी नहीं होती, वो नए शरीर में का निर्माण करती है, नए योनि में जन्म लेती है, नए शरीर का निर्माण करती है और उस अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। जैसे आज हम मनुष्य हैं, तो कहीं हमारा मरण हुआ, जैसे ही हमारा मरण हुआ उसी क्षण हम मनुष्य के रूप में जन्म लिया और ये शरीर का निर्माण किया, पुराना शरीर छूट गया। ये प्रक्रिया चलती। भूत प्रेत योनि की जो बात है, जो कुछ लोग कहते हैं कि जितनी हमारी आयु बच गई उतनी दिनों तक हम अशरीरी बनकर प्रेत योनि में भटकेंगे। जैन धर्म ऐसी मान्यता पर विश्वास नहीं करता। वो कहता आप इधर आपका प्राणांत हुआ और आप तुरंत इधर से उधर चले जाएंगे, आपको कोई वहाँ रोकने वाला नहीं है, आप बिना शरीर के रह ही नहीं सकते। हाँ, आपने जो कहा कि कई लोगों में भूत प्रेत की बाधा दिखती है, वो क्या है? इनमें ज़्यादातर तो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। मन के भूत से बड़ा कोई भूत नहीं है, लोगों के अंदर का वहम है। मुझे इसका काफ़ी अनुभव और कई ऐसे प्रसंगों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। जिनको आप ऊपरी बाधा मानते हैं, वो उनमें प्रायः किसी न किसी प्रकार की मनोविकृति से जुड़ी हुई घटना होती है। इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा, जब भी कभी ऐसे हो तो बाबाओं के चक्कर काटने की जगह किसी चिकित्सक से परामर्श लें, उनको इस तरह का साइकोलॉजिकल मोटिवेशन दे जिससे उनके जीवन में बदलाव हो। हालांकि इसका निषेध नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बताया गया है कि बैंतर आदि कभी कभी परकाय में प्रवेश कर भी जाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसा करते हैं या उनके साथ ऐसी घटनाएं घटती है। इसलिए इन सब बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। आधि, व्याधि और उपाधि में क्या अंतर होता है? व्याधि यानी शारीरिक रोग, आधि यानी मानसिक रोग, और उपाधि जो हम लोग रोज जानते हैं, जो हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, वो उपाधि कहलाती है। गुरुवर नमोस्तु। जीवन में विपरीत स्थिति होने पर धर्म और कर्म में से किसको सबसे पहले चुने? देखिए, धर्म और कर्म के मध्य किसे चुने? जब भी ऐसी स्थिति हो तो मैं इतना कहता हूँ, खटकर्म न करें और कर्म को ही अपना धर्म समझ लें। कर्म और धर्म में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मनुष्य निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कोई कर्म करे तो वो अपने जीवन को धन्य कर सकता है। प्रामाणिक समाधान।